नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं मूलांक 2 वालों का मूलांक 3 वालों के साथ कैसा रिश्ता रहता है, क्या इन व्यक्तियों को करना चाहिए, किन-किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको करने से इनका जीवन कल्याण में हो, सुखद में हो। साथियों, मूलांक 2 जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा ग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सरलता के साथ में, सहज स्वभाव के साथ में लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरे के दुख दर्द को तकलीफ को अपना मान लेते हैं। कभी-कभी जल्दबाजी में बहुत जल्दी शो कर देते हैं, दिखाते हैं, जिससे कि नुकसान इनको उठाना पड़ता है। इनके सरल स्वभाव का लोग कभी-कभी नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। वहीं मूलांक 3 जो कि बृहस्पति का अधिपति नंबर है। बृहस्पति एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक कार्य करता है, समाज में इनका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की। थोड़ा तानाशाही भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, अनुशासन प्रिय भी होते हैं, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाते नहीं है, स्फूर्ति से भरे होते हैं, साहस इनमें काफी ज्यादा अत्यधिक होता है, इमोशनल भी होते हैं, समय समय पर चीजों को अपने ज्ञान के द्वारा परिशिक्षित रूप से निकाल लाने की क्षमता रखते हैं। अब यदि ये दोनों मिलते हैं तो दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। जन्म पत्री में कुंडली में चंद्रमा और गुरु मिलते हैं तो गजकेसरी योग माना जाता है, जो कि धन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और यही व्यक्ति यदि अंक ज्योतिष में मिलते हैं तो ये भी योग अच्छा होता है। दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से अपने अपने कार्यों में सक्षम होते हैं, अपने कार्य को विचारों के द्वारा एक पॉजिटिविटी की ओर, एक अच्छे रास्ते की ओर लेकर के जाते हैं। पर दोनों में किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट बड़ी जल्दी-जल्दी हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति का जो नंबर है वह उग्र स्वभाव का थोड़ा-सा रवैया अपना लेते हैं, थोड़ा तानाशाह रवैया अपना लेते हैं, या उँगली दिखा कर के लोगों से बात करना, अपने आप को बड़ा साबित करना और दूसरे को छोटा साबित करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भावना एक दूसरे के अंदर आ जाती है। यही कारण से दोनों एक दूसरे से वैचारिक मतभेद की ओर तब्दील हो जाते हैं। अब जब नकारात्मक भाव दोनों को एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होते हैं, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। या मान लीजिए कि एक दोनों शादीशुदा हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे को इमोशनली टॉर्चर करते हैं। एक दूसरे के मन के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इनका रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, परिवार के साथ में एक दूसरे की जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए एक दूसरे को सम्मान के भाव से देखना शुरू करें। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें, उसकी बात समझें, वह आपको क्या समझाना चाह रहा है, आपके साथ में किस तरीके की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या रास्ता दिखा रहा है, और अपनी सूझबूझ और ज्ञान के ज़रिए इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और पक्षियों को नित्य प्रतिदिन दाना डालते हैं, तो आपका कल्याण होगा, आपको नए-नए अवसर प्राप्त होंगे और आपका जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करके यदि आप मोटिवेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आप एक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था मूलांक 2 वालों का मूलांक 3 वालों के साथ में रिश्ता। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें,
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।